नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर महाभारत में जब विशाल युद्ध यानी कि कौरव पांडव के बीच में जब अंतिम युद्ध में जो कर्ण है वह युद्ध करता है तो कर्ण का जो रथ के पहिया है वह पहिया क्यों धंस जाता है भूमि में। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए दोस्तों, एक कहानी तब स्टार्ट होती है जब कर्ण का जो शिक्षा है वह भगवान परशुराम के द्वारा पूर्ण हो जाता है। तो कर्ण जो है से एक जंगल के ओर शिकार करने के लिए जब जाता है तो वह शब्द भेदी बाण नहीं बल्कि वह किसी और पशु का मारते हुए रहते हैं। तो उसी समय जो एक गाय का बछड़ा है उसको जाकर वह कर्ण के बाण से जो तीर छूटता है वह गाय के बछड़े को जाकर लग जाता है। तो उसी समय में वहां पर एक ऋषि मुनि रहते हैं गाय के चराते हुए। तो वह कहते हैं कि हे मानव, आज मैं देख लिया कि आज के उपरांत बड़े बड़े योद्धाएं कुछ नहीं करते हैं बल्कि वह सत्य के लिए बाण चलाना होता है। तो वह इसी तरीका से शिकार खेलते हैं, पशु पक्षियों को शिकार करते हैं। इसीलिए मैंने आज अपने आंखों से देखा। इस प्रकार से वह कर्ण को बोलते हैं। तो कर्ण बोलते हैं कि मुझे श्राप न दो ब्राह्मण। इसी समय जो वह ब्राह्मण है वह कर्ण को कह देता है कि जाओ, आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के उपरांत जब तुम जीवन के सबसे श्रेष्ठ युद्ध करोगे उस समय जिस रथ पर चढ़कर तुमने मेरे गाय के बछड़े को जिस प्रकार मारा है, जिस प्रकार से मेरा गाय आज के उपरांत अपने बच्चे के लिए तड़पेगा, उसका से मैं यह श्राप देता हूं उसके तरफ से कि तुम्हारा जब जीवन के महत्वपूर्ण युद्ध लड़ोगे उस समय जो तुम्हारा जिस रथ पर चढ़कर तुम चल रहे हो वो रथ के पहिया भूमि में धंस जाएगी। इस प्रकार से वह श्राप दे देते हैं क्योंकि ब्राह्मण का जो गाय है उनके सामने जो है से कर्ण किसी और पशु को मारते हुए रहते हैं, जिसके फलस्वरूप वह गाय के ही पशु को लग जाते हैं और ब्राह्मण वहां पर उपस्थित रहते हैं, वह उसी के उपरांत कर्ण को श्राप दे देते हैं। लेकिन कर्ण यहाँ पर समझ नहीं पाते हैं कि वह जीवन के महत्वपूर्ण युद्ध कब लड़ेंगे। इस प्रकार से कर्ण को मालूम रहता है, लेकिन जब वह जानते हैं कि आज मेरा कौरव और पांडव के बीच में जब मैं उतरा हूं तो आज ही निर्णायक युद्ध है, क्योंकि कर्ण पर ही कौरव का सबसे ज्यादा जो संभावना था वह कर्ण पर ही टिका था, क्योंकि कर्ण ही एक ऐसा योद्धा कौरव के शिविर में था जो स्वच्छ रूप से जिताने के लिए दुर्योधन से के तरफ से लड़ रहा था। इस प्रकार से वह जो है से जब ब्रह्मास्त्र लेकर वह चलाने के लिए अर्जुन पर प्रयोग करता है तो वहां पे फेल हो जाता है और उसके पहले ही रथ का जो पहिया है वह धंस चुका होता है। लेकिन जब रथ का पहिया धंसता है तब उसको कर्ण को याद आता है उस ब्राह्मण का कि जब वह रथ के पहिया बार बार कर्ण निकालता है और रथ का पहिया जो है से नहीं निकल पाता है भूमि में से, तो कर्ण को याद आता है कि हो न हो वही ब्राह्मण का ये दिन है जिसके सामने मैंने गलती से उस गाय के बछड़े को मार दिया था, जो गाय के बछड़ा मर चुका था। और वह जो है से रथ के पहिया जब नहीं निकलता है उनके रथ के पहिया, तो वह समझ में उनको वह बात आ जाता है कि ब्राह्मण का जो श्राप है वह विफल नहीं गया और इस प्रकार से जो उनका रथ का पहिया है वह नहीं निकल पाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि महाभारत के युद्ध में कर्ण का जो रथ के पहिया है वह क्यों नहीं निकल पाया था। आखिर दलदल की वजह से नहीं दोस्तों, क्योंकि उनको ब्राह्मण की तरफ से श्राप दिया गया था, क्योंकि कर्ण ने अपने हाथों से गाय के बछड़े को गलती से मार दिए थे, जिसके फलस्वरूप वह बछड़ा है मर चुका था। तो यही कारण था कि रथ का जो पहिया है वह कर्ण के नहीं निकल रहा था। तो आप यह कहानी अगर आपको जानकर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।